सोसाइटी हमें बचपन से एक स्क्रिप्ट देती है, इसकी रिस्पेक्ट करो, इस पर बिलीव करो, इसको मानो और इसको मत मानो। हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं और कुछ चीज़ें करने के लिए मना किया जाता है। जैसे बोलो पर सवाल मत पूछो, मेमोराइज करो पर सोचो मत, बिलीव करो, डाउट मत करो। अगर तुम भी मेरी तरह हो तो तुमने ये जरूर सोचा होगा, आखिर क्यों? तो सोसाइटी का जवाब होता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पर यह जवाब शायद मेरे लिए काफ़ी नहीं था। अब कुछ लोग बोलेंगे सोचने से मना थोड़ी किया है, पर सिखाया भी तो नहीं। सोच तो सब सकते हैं, कोई खाने के बारे में सोच रहा है, कोई गाने के बारे में, कोई कहीं घूमने जाने के बारे में, कोई किसी लड़की के बारे में और कोई किसी लड़के के बारे में। बट दिस इज ऑटो पायलट थिंकिंग। यहाँ तुम नहीं सोच रहे, तुम्हारा दिमाग बस ऑटो पायलट पे चल रहा है और वो सोचता जा रहा है। इसे रियल सोचना नहीं कहते, ये तो बस अपने थॉट्स को तुम आते और जाते देख रहे हो। रियल थिंकिंग इज क्रिटिकल थिंकिंग। तुम डीप डाउन डाइव करते हो लॉजिकली और रैशनली अपने उस थॉट या प्रॉब्लम के बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर। जब तुम बिल्कुल फंडामेंटल पे पहुंचते हो तो तुम्हें एक कोर रीज़न मिलता है उस थिंकिंग का, उस बिलीव का या फिर उस प्रॉब्लम का। इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। पर ये तो सोसाइटी ने सिखाया ही नहीं, और ये करने के लिए तुम्हें पूछने होंगे कुछ सवाल। हर सवाल नहीं, सिर्फ राइट क्वेश्चन, क्योंकि राइट क्वेश्चन ही तुम्हें राइट आंसर देंगे और राइट आंसर ही तुम्हें ले जाएगी डीप डाउन फंडामेंटल लेवल पर। और अगर तुम सवाल नहीं पूछो तो सोसाइटी तुम्हें अपने सवाल दे देगी और उनके आंसर भी। पर ज़रूरी नहीं वो आंसर हमेशा सही हो, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन ही सही नहीं था। दुनिया में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो सिर्फ तुम्हें बता दी गई हैं और तुमने मान ली बिना उन पर सवाल पूछे, और शायद कभी पूछोगे भी नहीं। पूरी ज़िंदगी बिता दोगे और एक दिन उसी झूठ के साथ जिसे तुम अब तक सच मानते आ रहे थे, और शायद उसे ही पास ऑन कर दोगे अपनी अगली जनरेशन को, क्योंकि तुम उसे सच मानते हो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे लिए वो सच ही है। ऐसे कई बिलीफ हैं जो अब तक एग्जिस्ट करते हैं और शायद उन्हें एग्जिस्ट करना भी नहीं चाहिए था। वो अब तक इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि या तो हमें सवाल पूछना नहीं आता या हम सवाल पूछने से डरते हैं, और या फिर हम कभी डाउट ही नहीं कर पाए। बट कब तक तुम ये चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे बोले अरे यार कितने पुराने ख्याल के हो? Control your language. I am not यार। जैसे तुम अभी बोलते हो अपने पहले की जनरेशन को। अगर नहीं देन यू आर एट द राइट प्लेस। अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी, पर ये तो बताया ही नहीं ये चैनल है क्यों और ये तुम्हारी हेल्प कैसे करेगा। देयर आर मैनी चैनल जो तुम्हारे लुक्स और फिजिकल फीचर पे ध्यान देते, बट व्हाट अबाउट मेंटल एस्पेक्ट? लुक्स तुम्हें हेल्प करती हैं सिर्फ अपना इनिशियल इंप्रेशन जमाने के लिए। उसके बाद क्या? उसके बाद तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और तुम्हारी थिंकिंग काम आती है। एंड आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक एंड व्हाट टू थिंक। हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लाइफ की प्रॉब्लम्स और कभी कभी साइंस भी। और हम क्वेश्चन करेंगे तुम्हारे बिलीव्स, सोसाइटी के नॉर्म्स, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट एंड इवन गॉड। दुनिया को और थिंकर्स चाहिए, ना कि फॉलोअर्स। हाय, दिस इज अंकित, और अगर तुम जुड़ना चाहते हो मेरी इस जर्नी में देन सब्सक्राइब टू थिंक इट।